मैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड के बारे में बात करना चाहूँगा इंडिया में। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया विषय है। आप किस तरह की जानकारी ढूंढ रहे हैं, जैसे एग्जाम्स, तैयारी के तरीके या अलग अलग सेक्टर में अवसर? कुछ खास चीज़ है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं? जो इंडिया के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, प्राइवेट जॉब में नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक काफ़ी आम बात है। दरअसल भारत में गवर्नमेंट जॉब्स को स्थिरता, अच्छी सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे फायदे मिलते हैं, जो लोगों को एक लंबी और सुरक्षित करियर का भरोसा देते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब्स में शुरुआत में तो अच्छा पैकेज हो सकता है, लेकिन स्थिरता और वर्क लाइफ बैलेंस अक्सर उतना भरोसेमंद नहीं होता। तो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स के वैकेंसीज के बारे में बात करूं और इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो इसका रेशियो क्या होता है? भारत में केवल करीब 1.4% वर्किंग एज पॉपुलेशन के पास औपचारिक गवर्नमेंट जॉब्स है, और हालांकि कई लाख वैकेंसी होती हैं, लेकिन आवेदन करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए 2023-24 में लगभग 10.9 मिलियन वैकेंसी थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर साल करोड़ों लोग सिर्फ कुछ चुनिंदा परीक्षाओं में आवेदन करते हैं, जिससे चयन दर बेहद कम रह जाती है। तो कितने परसेंट लोगों का वैकेंट प्लेसेस में ज्वाइनिंग होता है एवरी ईयर? 2014 से 2022 तक लगभग सिर्फ करीब 1 से 2% हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स में है, और हर साल नियुक्ति की दर उसी से ही कम रहती है। एक पूरा आंकड़ा आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स कितने लोग पास करते हैं और कितने लोग पास नहीं कर पाते, और फिर उन लोगों का क्या होता है? हर साल भारत में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन 2014 से 2022 तक लगभग 220 मिलियन आवेदन में से सिर्फ करीब 7.2 लाख लोग ही चयनित हुए, यानी औसतन 90,000 लोग हर साल चुने जाते हैं, जिनकी सफलता दर करीब 0.3% है। इसी दौरान भारत की बेरोजगारी दर जनवरी 2026 में लगभग 5% थी, जिससे ज्यादातर लोग निजी या अस्थायी रोजगार में काम पा लेते हैं, जबकि सरकारी नौकरी पाने वाले बहुत कम होते हैं। तो सरकारी नौकरी में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होती है। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण है। सरकारी नौकरी स्थिरता, निश्चित वेतन, पेंशन और सामाजिक प्रतिष्ठा देती है, जो लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद करियर की ओर आकर्षित करती है। अगर यूएस से कंपेयर किया जाए तब क्या होता है? यूएस में कितने लोग सरकारी नौकरी करने की लालसा रखते हैं और प्राइवेट जॉब्स में कितने जाते हैं, रिसर्च में कितने जाते हैं, वो सभी बताइए। हाँ, अमेरिका में लगभग 69.6% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जबकि करीब 13.4% लोग पब्लिक सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। संघीय सरकारी कर्मचारियों में लगभग 3 मिलियन लोग हैं, जो कुल नागरिक कार्यबल का सिर्फ 1.87% बनाते हैं। रिसर्च क्षेत्र में करीब 5% अमेरिकी वैज्ञानिक सरकारी नौकरी में है, जबकि लगभग 59% प्राइवेट सेक्टर में और करीब 17% अकादमिक क्षेत्र में काम करते हैं। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन सरकारी नौकरियां स्थिरता देती है। तो बेसिकली सरकारी जॉब्स में कौन कौन से सेक्टर पे काम किया जाता है? हाँ, भारत में सरकारी नौकरियां कई अलग अलग सेक्टर में होती हैं, जैसे कि सिविल सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS, रक्षा क्षेत्र जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना, शिक्षा, स्कूल और कॉलेज, स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे डॉक्टर, नर्स, बैंकिंग जैसे SBI, RBI, रेलवे और पुलिस। हर राज्य में भी अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य पुलिस। और प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से चीज़ें होती हैं काम करने लायक? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत विविधता है। इसमें टेक कंपनियां, बैंकिंग और फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, IT और सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, शिक्षा, ई-कॉमर्स, मीडिया और एडवर्टाइजिंग और स्टार्टअप्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है। प्राइवेट सेक्टर में अक्सर ज्यादा इनोवेशन, तेज विकास और अलग अलग तरह के करियर विकल्प मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन उठे कि लोग जब 18 साल के होते हैं तो वो ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर ग्रेजुएशन के बीच में ही क्या उनको कोई जॉब की चीज़ें करनी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स, और फिर जाके सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए, या फिर उन लोगों को शुरू से ही एक सेक्टर ले लेना चाहिए कि इसी में मैं जाऊंगा? क्या करना चाहिए?
देखिए, ये काफी व्यक्तिगत बात है और हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। अगर आप कोर्स के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव और आर्थिक मदद दोनों मिल सकती है, जो ग्रेजुएशन के दौरान काफी मददगार होती है। वहीं अगर आपको बिल्कुल एक फोकस दिशा चाहिए और सरकारी नौकरी का लक्ष्य ही आपका प्रमुख है, तो शुरुआत से ही उसी दिशा में तैयारी करना भी सही रहता है। जरूरी है कि आप अपनी रुचि, समय और संसाधनों के हिसाब से संतुलन बनाएं और जो भी रास्ता चुनें उसमें पूरी मेहनत करें। और अगर कोई तैयारी कर रहे हैं और 30 साल तक उनका जॉब नहीं हुआ, सरकारी जॉब, तो अब वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है और कभी कभी धैर्य और रणनीति बदलने की जरूरत होती है। वो व्यक्ति अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, जैसे नई डिग्री, सर्टिफिकेशन या किसी प्राइवेट सेक्टर में अनुभव हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो अलग अलग राज्य या लोकल सरकारी नौकरियों के अवसरों को भी देख सकता है या अपने विकल्पों को थोड़ा और खोल कर देख सकता है, ताकि एक नई दिशा मिल सके। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में 30 साल के बाद आई थिंक जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, तो उससे कैसे बचे लोग? हाँ, ये सच है कि प्राइवेट सेक्टर में उम्र बढ़ने पर कुछ क्षेत्रों में चुनौती बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अपने स्किल्स अपडेट करते रहें, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहें और नेटवर्किंग पर जोर दें, तो आप अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का कोई बिजनेस या सलाहकार सेवा जैसी चीजें भी शुरू कर सकते हैं, ताकि उम्र बढ़ने के साथ भी आपके विकल्प खुले रहें। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक था कि जो भी लोग मान लेते हैं कि जो ग्रेजुएशन करते हैं और फिर उनका मेन लक्ष्य यही रहता है कि वो जॉब की तैयारी करें, वो जॉब की तैयारी करते करते उनका 30 साल हो जाता है और उनका जॉब नहीं लगता है, तो अब वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया हुआ है, उन्होंने कोई भी प्राइवेट जॉब की चीज़ें नहीं की हुई हैं, अलग अलग डिग्रीज़ नहीं ली हुई हैं, तो अब वो क्या करें उस टाइम पे? हाँ, ये सच में मुश्किल होता है, लेकिन अभी भी रास्ते हैं। सबसे पहले वो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेशंस लें, जैसे डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग या कोई टेक स्किल, ताकि वो जल्दी से कुछ स्किल्स जोड़कर प्राइवेट सेक्टर में एंट्री पा सके। साथ ही वो लोकल या स्टेट लेवल की परीक्षाओं पर भी फोकस करें, क्योंकि कई बार राज्य सरकारें भी काफी अवसर देती है। और सबसे जरूरी, वो एक छोटा नेटवर्क बनाना शुरू करें, जैसे किसी मेंटर या ग्रुप से जुड़े, ताकि धीरे धीरे उन्हें नए मौके मिले और भरोसा भी वापस आए। तो क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? हाँ, जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र तक सिविल सर्विस की तैयारी करते करते समय गंवा देता है, लेकिन फिर वो एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स करता है, जैसे डाटा एनालिसिस का या डिजिटल मार्केटिंग का। इससे उसे प्राइवेट सेक्टर में एंट्री मिलती है और साथ ही वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनकर अलग अलग कंपनियों में काम करने लगता है। इसी तरह वो धीरे धीरे अपना अनुभव और कनेक्शन दोनों बना सकता है, ताकि बाद में और अच्छे मौके मिले। तो एक लिस्ट बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें वो सीख सकता है। जरूर, वो कई चीजें सीख सकते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। इनसे उन्हें नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सकती है। यानी आपका बोलने का मतलब है कि वो 30 साल में भी ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उम्र चाहे 30 साल हो या उससे ज्यादा, नए स्किल सीखना कभी भी देर नहीं होता। अगर वो लगातार नई चीजें सीखें, छोटे छोटे कोर्स करें और कंपनियों में अप्लाई करते रहें, तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं और धीरे धीरे वो एक मजबूत करियर बना सकते हैं। एक मजबूत करियर बनाने के लिए उनको कितने साल की एक्सपीरियंस चाहिए होगी? देखिए, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एक मजबूत करियर बनाने के लिए करीब 5 से 10 साल का अनुभव काफी अहम होता है। इस दौरान जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जिम्मेदारियां और रोल निभाते हैं, तो आपकी स्किल्स और समझ दोनों गहराती जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे टेक या स्टार्टअप्स, आप जल्दी भी स्केल कर सकते हैं अगर आप सीखने के लिए तैयार हो और नए मौके खोजें। थोड़ा सा डीप चलते हैं। आप एक एग्जांपल बताइए और उसको वो कहाँ से सीखे उस कोर्स को और किन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरा एक स्टोरी बताइए। हाँ, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में है, जिसने लंबे समय तक सरकारी जॉब की तैयारी की, लेकिन अब उसने डाटा एनालिसिस में करियर बनाने का सोचा। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा या एडेक्स से डेटा साइंस का एक प्रोग्राम करता है, जिसमें पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन सीखता है।
साथ ही वो किसी लोकल डाटा एनालिस्ट ग्रुप से जुड़ता है और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। जब उसका सर्टिफिकेशन पूरा हो जाता है तो वो कंपनियों जैसे TCS, एक्सेंचर या कुछ स्टार्टअप्स में अप्लाई करता है जो डाटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स में काम करती है। धीरे धीरे वो कुछ सालों में एक मजबूत डाटा एनालिस्ट बन जाता है और फिर आगे बढ़ता है। तो क्या ये कंपनियां कोई भी एक नया कोर्स किए हुए आदमी को अपॉइंट कर सकती है? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा हुआ है कि उतने साल में तो एक्सपीरियंस लोगों को ही ये कंपनियां चूज़ करती हैं। इन पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था कि आमतौर पर बड़ी कंपनियां अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो छोटे या मिड साइज कंपनियां या फिर कुछ स्टार्टअप्स नए स्किल वाले लोगों को भी मौका देती है। इसीलिए धीरे धीरे अनुभव और नेटवर्क बनाकर आप अपनी पहचान बना सकते हैं और फिर बड़े रोल्स तक भी पहुंच सकते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। ये थोड़ा लंबा और मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहे, सही दिशा में प्रयास करते रहें और छोटे छोटे अनुभव जोड़ते रहें तो एक समय बाद आप अपने लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच सकते हैं। यानी कि वो इंसान जो 18 से 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, क्या उसका दिमाग अभी ये चीज़ें झेल पाएगा? हाँ बिल्कुल, मानसिक रूप से ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्र ही सब कुछ तय करती है। अगर वो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक रवैया बनाए रखे, छोटे छोटे कदम उठाए और किसी सपोर्ट सिस्टम से जुड़ जाए तो वो नई चीजें सीख सकता है और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास और क्षमता को फिर से मजबूत कर सकता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जैसे वो 30 साल का हुआ तो वो कोई ना कोई जॉब करना चाहेगा, और वो जॉब भी जो करेंगे वो कोई स्किल बेस पर जॉब नहीं रहेगा, बल्कि कोई भी एक छोटा मोटा जॉब कर लेंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि शादी वगैरह का भी वो रहता है कि आपको इतने उम्र में शादी कर ही लेनी पड़ती है, तो वो भी जिम्मेदारी आती है। तो आप उस पर क्या बोल सकते हैं? इस स्थिति में जो भी छोटी नौकरी मिले उसे एक कदम के रूप में देखें और साथ ही स्किल्स को धीरे धीरे जोड़ते जाएं। समय के साथ वो बेहतर अवसर भी हासिल कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ करियर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने समझा कि आप वही चीज़ें बोल रहे हैं कि धैर्य रखनी चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने चाहिए। चाहे कोई कंपनी में काम करने स्टार्ट कर दीजिए और फिर उससे आगे बढ़ते रहिए, या फिर कोई कोर्स कर लीजिए और कंपनीज़ में अप्लाई करते रहिए, जिससे कि आप आगे तो अच्छे तरीके से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है। धीरे धीरे हर छोटा कदम आपके अनुभव, स्किल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत हो, लेकिन लगातार कोशिश और सही दिशा में कदम बढ़ाने से आप धीरे धीरे एक स्थिर और मजबूत करियर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर दीज आंसर्स, और बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर कभी और ज़रूरत हो या कोई और सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं।